ए है क्या, मात्रक। तो जब लेमडा ए आपका मात्रक है, इसका मतलब लेमडा इंटू ए का जो परिमाण होगा 1 हो जाएगा। प्रश्न के से यहाँ देख लीजिए, प्रश्न हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ कहा है आपका कि लेमडा ए एक मात्रक है। जब लेमडा एक मात्रक है तो लेमडा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा 1 हो जाएगा। ये क्लियर है। 4 ऑप्शन दिया है कि देखिए लेमडा का मान 1 होगा, लेमडा का मान -1 होगा, ए जो है लेमडा के मोड के बराबर होगा, या ए O1 बटे लेमडा के मोड के बराबर होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि ए का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड आपको ए दिया है, मोड में नहीं लिखा है, केवल ए लिखा है। आपको वहां पर भी बताए थे कि परिमाण कैसे वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरीका बताए थे। तो यहाँ देखिए आपको मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। तो लिखे हैं प्रश्न से कि यहाँ लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक है, इसका आंसर लेमडा ए वेक्टर का मोड O1 हो जाएगा। अभी इसको तोड़ने के लिए ऊपर बताए थे कि कैसे तोड़ते हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग तोड़ रहे हैं, सब ध्यान से इसको देख लो क्या है ये बताइए। अगर इसको तोड़ना चाहते हो तो आप कैसे तोड़ोगे। तो यहाँ लेमडा है, ए वेक्टर है, मोड बराबर O1। अच्छा, इसका अलग मोड, इसका अलग मोड। अभी पीछे ऊपर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए ऊपर में है ना, इस क्वेश्चन में आपको सेम चीज यहाँ पर बताया गया था। सेम चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसको कैसे तोड़ना है ना। इसको तोड़ने का जो यहाँ पर तरीका है, तोड़ने का तरीका भी आपको यहाँ पर बताए थे कि इसको एक बार इसका मोड देना है, एक बार इसका मोड देना है, एक बार इसका मोड देना है। तो सेम तरीका यहाँ भी आपको भी बता रहे हैं कि यहाँ एक बार लेमडा का मोड देना है, एक बार ए का मोड देना है, = 1। यहाँ बोला गया है कि ए का जो मोड है, ए का जो परिमाण है वो ए के बराबर है। क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए, ए का परिमाण ए के बराबर है। तो जो ए का परिमाण है उसको ए लिखे हैं, है ना। अब जब ए लिखे बराबर 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा, 1 बटे ए। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए डी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी जो ऑप्शन है, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए डी यहाँ पर है। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट मात्रक से इसमें शुरू होने जा रहा है। क्या है, यदि ए वेक्टर एक एकल है ना या मात्रक न हो। ए वेक्टर मात्रक है जिसका परिमाण 1 है तो ठीक है, लेकिन अगर एकल या मात्रक न हो, उसका परिमाण निकालें, आप पता चले कि उसका परिमाण जो है हम लोग का 1 नहीं आ रहा है। तो यदि परिमाण 1 ना आ रहा है तो उसको मात्रक सदिश बनाने का तरीका, उसको कैसे हम लोग मात्रक सदिश, उसका मात्रक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। यदि उसका परिमाण 1 आता है तो मात्रक है, लेकिन अगर परिमाण निकालें, मोड निकालें, ए का मोड हम लोग निकालते हैं और ए का मोड 1 आ जाता है तो मात्रक है। लेकिन अगर नहीं आता है ना, न हो, तो उसके मात्रक सदिश ज्ञात करने का क्या तरीका रहेगा। चलिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ही पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सब लोग देखो क्या हम लोग करते हैं। साधारण सा थ्योरी है, देखिए केवल। चलिए यहाँ देखिए, ये था कि यदि ए वेक्टर मात्रक सदिश न रहे तो ए वेक्टर के मात्रक सदिश को पहले ज्ञात करने से पहले इसको सूचित कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ए वेक्टर है, क्लियर है, ए वेक्टर है। अगर इसका मात्रक सदिश आपको निकालने के लिए कहा जाए, ए वेक्टर दे दिया, कहा कि मात्रक सदिश निकालिए, एकल सदिश निकालिए, तो सबसे पहले ए को ए कैप हम लोग लिख देंगे, ए कैप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। ए कैप, आई कैप, जे कैप कैसे होता था उस तरह से आपको लिखना है, ए कैप। बी वेक्टर दिया है, बी वेक्टर टोटल दिया गया है। अगर इसका मात्रक सदिश आपको लिखना है तो बी कैप लिखेंगे, एक्स देगा तो एक्स कैप लिख देंगे। इसको मात्रक सदिश जब निकालिएगा तो इस तरह से इसको सूचित किया जाता है ना। तो सूचित करने का ही तरीका है कि ए वेक्टर के मात्रक सदिश को सूचित करने का तरीका, तो ए वेक्टर रहेगा तो इसको ए कैप से, बी वेक्टर के मात्रक सदिश रहेगा तब बी कैप से इसको सूचित करना है। अब कुछ नहीं कीजिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला प्रयोग कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको ए वेक्टर दिया रहेगा तो इस ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर आपको देता है और इसका मात्रक सदिश मतलब ए कैप आपको निकालने के लिए कहेगा, ए कैप कहने का मतलब मात्रक सदिश है किसका, ए का। तो अगर आपको ए वेक्टर के मात्रक सदिश निकालना हो, मतलब ए कैप निकालना हो, तो ए वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड कर देना, केवल कुछ नहीं करना, उसके परिमाण से केवल डिवाइड करना है। मतलब ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। दिए गए सदिश को, दिए गए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, उसके परिमाण से डिवाइड कीजिए। जैसे ही उसको डिवाइड किया तो खुद मात्रक से इसमें बदल जाएगा। और जो यहाँ शुरू कर रहे हैं एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा देखते चलिएगा, है ना। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उस क्वेश्चन से टोटल हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कि जब भी कभी कोई दिया गया सदिश है उसका परिमाण निकाल के देखेंगे,
यदि उसका मैग्नीट्यूड एक आता है तो मात्रक है, एक नहीं आता है तो मात्रक नहीं है। लेकिन यदि मात्रक ना हुआ फिर भी उसका मात्रक निकालने के लिए कहा जाए तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड आपको कर देना है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन पे आएंगे इस चैप्टर में तो देखिए आपको यही निकालने के लिए 2 या 3 क्वेश्चन आसान सा रहेगा। इसके बाद आपको इसका है ना मात्रक सदिश निकालने के लिए देगा। तो जब मात्रक सदिश निकालना हो तो दिए गए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। इसका देखिए कंप्लीट से एक थ्योरी यहाँ पर लिख रहे हैं, या समझिए। और हाँ एक और बात यहाँ पर है क्या कि पूछा जाए कि ठीक है इस हम लोग को जो निकलेगा ए कैप, नया जो ए कैप हम लोग को निकलेगा, आगे पता चलेगा कैसे निकलेगा। ए कैप जो निकलेगा ए वेक्टर इसको डिवाइड करके जब डिवाइड करेंगे तब निकल जाएगा। तो इस ए कैप का डायरेक्शन किधर, दिशा किधर होगा, तो इस ए कैप का दिशा जो है इस ए वेक्टर के दिशा में ही रहेगा। जिधर ए वेक्टर होगा उसी दिशा में ए कैप होगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों का दिशा हमेशा बराबर। यहाँ अगर बी कैप लिखते हैं तब बी वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड, तब बी कैप का दिशा बी वेक्टर की दिशा में रहेगा, सी कैप का दिशा सी वेक्टर की दिशा में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसका यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों का दिशा जो होता है हमेशा समान होता है। एक सिंपल सा यहाँ थ्योरी लिख रहे हैं, चलो थ्योरी को पहले देख लो क्या करना है। सबसे पहले दिया गया है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, इसी तरह से दिया रहेगा, अंक देगा आपको, है ना, अंक दिया रहेगा ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सबसे पहले जब मात्रक सदिश निकालना हो तब मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालो। क्वेश्चन कैसे निकलेगा तो निकालने का तरीका बताए थे पीछे, देखिए रूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहीं इसमें माइनस वाला चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। ये जब निकालिएगा तब कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा। मान लेते हैं एम, कैसे एम कहाँ से आया, तो देखिए एम माने हैं, यहाँ एम आया नहीं है। देख लीजिए जैसे क्वेश्चन आप जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अभी ये कह रहे थे कि ए वेक्टर आपको दिया है, तो इस ए वेक्टर से आपको करना क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेना है ना, ए का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करोगे तो ये जब सोल्व किया जाता है इसको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगा, इसको एम माने हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल लिखे हैं क्या, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है, ठीक है। अब ए का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करके निकालेंगे तब रूट में 9 गुआ 4 13, 13 4 17, तो रूट 17। देखिए यहाँ कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। यहाँ जो है यहाँ देखिए रूट 17 यहाँ पर आया है, तो उसी तरह से यहाँ कुछ ना कुछ आपका रूट 17 जो आया है तो उसी को यहाँ पर हम एम मान लिए हैं, है ना। एज ए थ्योरी कितना बार इसको लिखते रहिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब यहाँ अंक दिया रहेगा 2 3 4 देगा तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ आप इसको एम मान लीजिए, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, आपको ए कैप चाहिए, तो ए कैप निकालने के लिए क्या बताया गया था कि ए वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। यहाँ देख लो थ्योरी यहाँ पर है ना, ए वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर, इस फॉर्मूला को लिखना है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना दिया देख लीजिए ऊपर यहाँ से, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस ए वेक्टर के स्थान पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एम आया है तो एम, इतना करके छोड़ नहीं देना है। इसके बाद ए लिखना एकदम अधिक जरूरी है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे ए कैप इज इक्वल टू संख्या को एक साथ एक्स बटे एम कर देंगे। पहले ध्यान दीजिए एक्स बाई एम, अब पहला आई कैप है, जोड़ बाई बटे एम, बाई डिवाइडेड बाई एम जे कैप है, जेड डिवाइडेड बाई एम के कैप लिखना पड़ेगा। तो एक्स बाई एम है, बाई एम है, जेड बाई एम है, आई कैप जे कैप के कैप, इस तरह से आपको लिख देना है। ये क्लियर है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। यही आपका ए कैप हो जाएगा, एक मात्रक सदिश यहाँ पर आपको बन जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ भी जो क्वेश्चन दिए थे उसका मात्रक सदिश निकाल के देखते हैं कैसे। तो जो थ्योरी बताया उसको ध्यान रखना है, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो नीचे आवेगा उसको अलग अलग करना था, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी करवा रहे थे, जो अभी क्वेश्चन एक का मैग्नीट्यूड निकाले हैं उसमें आपको देख लीजिएगा क्या है। चलिए देखिए क्या कहते हैं कि ए वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए हैं, और जब डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से तो इसको अलग अलग करना था। यहाँ देख लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं, कैसे इसको किए हैं कि देखिए पहले मैग्नीट्यूड निकाले, फॉर्मूला लिखे कि ए वेक्टर इक्वल टू होता क्या है, तो ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए कैप इज इक्वल टू ए कितना है देख लीजिए, तो ए जो है यहाँ से ए 2 आई कैप 3 जे कैप 2 के कैप, है ना,
2i कैप 3j कैप 2k कैप। तो लिखें ए के स्थान पे लिखें 2i कैप 3j कैप 2k कैप। ए का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ √17 निकाले थे, इसको डिवाइड किए हैं। डिवाइड करके अभी बोल रहे थे इसको छोड़ नहीं देना, छोड़ दोगे फिर गलती हो जाएगा, इसको अलग अलग करना है। तो 2/√17 यहाँ देखो 2 और डिवाइडेड बाय √17 i कैप, जोड़ है बीच में तो जोड़ लिखे, प्लस वाला साइन दिए हैं। 3/√17 यहाँ पर 3 डिवाइडेड √17 आया है, प्लस कर दिए हैं, जे कैप है प्लस 2 डिवाइडेड बाय √17 √17 2 डिवाइडेड बाय √17 के कैप। तो ये आपका ए कैप कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा ए कैप निकल गया है। ए कैप निकालने की जरूरत काहे पड़ा, तो देखिए यहाँ ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाता तो यूनिट हो जाता, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया है, मतलब यूनिट नहीं है। तो यूनिट ना आया तो इसको यूनिट बनाने के लिए दिए गए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो दिए गए वेक्टर से इसको परिमाण को डिवाइड करके निकाल लिए हैं। ए है तो इसके यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ए कैप से। ए है तो इसके यूनिट वेक्टर को ए कैप से हम लोग डिनोट यहाँ पर किए हैं। तो ए कैप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट नोट इसके बाद है ना, जो आपको 3D में भी जरूरत पड़ने वाला 3 इंपोर्टेंट नोट है। देखिए सबसे पहला कि अगर ए वेक्टर जो आपको दिया यहाँ पर समझ लीजिए, ए वेक्टर जो यहाँ पर आपको दिया गया है xi कैप y j कैप z कैप, तो ए वेक्टर का कहेगा दिक अनुपात निकालने के लिए, है ना। दिक अनुपात देखिए 3D जब शुरू करें तो उसके पहले चैप्टर में आपको दिक अनुपात और दिक कोसाइन आपको निकालने के लिए कहेगा, दिक अनुपात और दिक कोजिया ये दोनों निकालने, कोसाइन निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो जब दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो जी निकालने के लिए रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ आपको वेक्टर दिया उसमें एक्स बाई जेड जो है आई जे और के के जो गुणांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिक अनुपात। नया चीज यहाँ देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब भी डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए रहे तो ए वेक्टर में जो ए वेक्टर आपको देगा डायरेक्टली इधर आपको इधर नहीं बढ़ना है, यहाँ ए वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो गुना में है, तो आई कैप के साथ गुना में कितना है देख लीजिए। तो आई कैप के साथ गुना में जो यहाँ पर एक्स है, दूसरा बाई है, तीसरा जेड है। तो इस एक्स बाई जेड को हम लोग दिक अनुपात बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो जब भी दिक अनुपात निकालने के लिए रहेगा तो सिंपली एक्स बाई जेड, ठीक है। लेकिन जब आपको दिक कोसाइन निकालने के लिए रहेगा, है ना, दिक कोसाइन निकालने के लिए कहेगा, तो दिक कोसाइन या कोजिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ यूनिट पहले लिखते हैं। जैसे ए वेक्टर का दिक अनुपात न करके दिक कोसाइन कहता, तो पहले ए कैप देख लेंगे, इसका ए कैप निकालेंगे। ए कैप में जो यहाँ गुणांक आएगा एक्स बाई एम वाई बटे एम जेड बटे एम, इसको दिक कोसाइन बोलते हैं, ध्यान रखिए। दिक कोजिया बोलेंगे, दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोजिया कहते हैं। तो दिक अनुपात निकालने के लिए यहाँ से आपको काम चल जाएगा, कुछ सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए एक्स बाई जेड हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट आपको देख लेना है। पहले ही समझिए कि आपको दिक अनुपात समझ में आ गया है, दिक अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लेना है, डायरेक्ट एक्स वाई जेड जो रहेगा वहां पर लिख देना है। दिक अनुपात निकल जाएगा आपका, दिक अनुपात निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो निकलेगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक को देखते हैं, जो यहाँ पर देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ना, यहाँ पर जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा गया है, देख लीजिए। अर्थात किसी दिए गए सदिश में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक को दिक अनुपात कहते हैं, है ना। द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप इन एनी वेक्टर इज सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो। दिक अनुपात उसी को कहेंगे। आई जे और के का गुणांक देख लेना। एक और एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, एक और यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या है, ए वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। कहा जाए कि ए वेक्टर का दिक अनुपात बताइए, तो जब इसका दिक अनुपात चाहिए तो 4 माइनस 3 और 2, है ना। कहा कि दिक अनुपात है तो बस इसी को देख लेना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आया है जी, देखिए यहाँ अगर आपको ये कहा जाए कि दिक अनुपात नहीं चाहिए, आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, दिक कोसाइन चाहिए, तो दिक कोसाइन कैसे निकालोगे। तो दिक कोसाइन के लिए सबसे पहले दिए गए सदिश का, जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कहा जाए कि इसका दिक अनुपात बताओ, है ना। यहाँ पर आपको ये कहा जाए कि दिक अनुपात इसका हम लोग को चाहिए, दिक अनुपात यदि चाहिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जब आपको दिक अनुपात चाहिए तो यहाँ ए को ही देख लीजिए, यहाँ 2 है 3 है 2 है, आई जे और के का गुणांक था 2 3 2 2 3 2 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इधर आपको सोल्व ही नहीं करना है। लेकिन अगर कहा जाए नहीं आपको दिक कोजिया चाहिए, तब क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले इसका यूनिट निकालना है। ये जो दिया है इसका यूनिट यहाँ तक आपको पहुंचना पड़ेगा,
दिक कोसाइन निकालने के लिए, दिक कोजिया निकालने के लिए इसमें एकल सदिश में आई जे और के का गुणांक मतलब 2/√17, 3/√17 और 2/√17, इसको हम लोग दिक अनुपात नहीं बोलेंगे, इसको दिक कोजिया बोलेंगे, ठीक है ना, दिक कोजिया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए जो थ्योरी लिखे हैं यहाँ आपका यूनिट क्या निकला था, तो x/m y/m z/m i कैप j कैप k कैप, तो ये यूनिट है। इस यूनिट वाला में आई जे और के का गुणांक था x/m y/m z/m है, तो इस x/m y/m और z/m को दिक कोजिया हम लोग कहेंगे, है ना। तो दिक कोजिया निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए x/m y/m और z/m यहाँ पर लिखा गया है, देखिए है ना, x/m है y/m है z/m, तो x/m y/m z/m, इसका मतलब क्या है कि जब दिक अनुपात निकालने के लिए कहा जाएगा तो दिक अनुपात निकालने के लिए दिए गए सदिश में j और k का गुणांक देखते हैं, लेकिन जब दिक कोजिया कहा, यदि दिए किसी दिए गए सदिश का दिक कोजिया ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका एकल, पहले उसका मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं, है ना, ज्ञात करें एवं एकल सदिश जो रहेगा आपको इस एकल सदिश में आई जे और के गुणांक को हम लोग दिक कोजिया कहेंगे। तो यदि यही आपको ध्यान रखना है कि दिक कोजिया इसी को हम लोग बोलेंगे, पहले इसका यूनिट निकाल लेना है। तो ये बताइए, जैसे देख लीजिए, है ना, यहाँ पर जरा देख लीजिए क्या है, ए वेक्टर है, इसका दिक अनुपात तो यहीं से निकल जाएगा, लेकिन जब दिक कोजिया निकालने के लिए कहा जाए, दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहेगा, तो पहले इसका यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट में 2/√17, 3/√17 और 2/√17, इसको हम लोग बोल देंगे दिक कोजिया। कंप्लीट है दिक कोजिया, दिक अनुपात दिक कोजिया आपको कंप्लीट हो गया होगा दोनों। जब ये कंप्लीट हो गया तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यदि कोई सदिश का दिक कोजिया आप निकालते हो तो कैसे निकलेगा, तो पहले इसका यूनिट लिखना है, पहले उसका यूनिट लिखना है, एकल लिखना है। एकल में आई जे और के साथ जो गुना में है, देखिए 2 3 और 2, 2/17, 3/17, √17 है, √17 है और 2/√17, तो जो गुणांक है उसको दिक कोजिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए क्या है, यदि ये तीनों आपस में बराबर होता, मतलब यहाँ 2/√17 है, यहाँ पर भी आपको 2/√17, यहाँ पर भी 2/√17, तीनों बराबर होता, तब क्या होता, तो यदि तीनों बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर आया उसके अनुसार लिखे हैं, यहाँ देखिए दिक कोजिया था x/m y/m z/m, यदि x/m बराबर y/m बराबर z/m तीनों बराबर होता दिक कोजिया, तो OX OY और OZ के साथ समान कोण बनाता, कि सर OX OY और OZ क्या होता है, तो ये H है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया, समझिए ये है आपका, है ना, यहाँ पर OX है, OY है, OZ है, तो तीनों के साथ समान कोण बनाता, कब कोई सदिश तीनों के साथ समान कोण कब बनाता है, यदि उसका दिक कोजिया जो है ये तीनों बराबर हो जाए। अगर तीनों बराबर रहता तब, यहाँ जो आप दिक कोजिया निकाले हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाले हो, x/m y/m z/m, अगर तीनों बराबर हो जाए तो ये वेक्टर जो रहता, वहां जो क्वेश्चन लिए थे OX OY OZ के साथ समान कोण बनाएगा। ये क्वेश्चन सेम आपको एक मिलने वाला है, कहेगा कि सिद्ध करें कि दिया गया सदिश जो है OX OY और OZ के साथ समान कोण बनाता है। तो समान कोण कोई तब बनाता है, ध्यान दीजिए, कोई भी सदिश समान कोण का निर्माण तब करेगा, समान कोण तब बनाता है जब, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है जब उसका दिक कोजिया बराबर हो जाए, x/m बराबर y/m बराबर z/m, अगर तीनों बराबर हो गया, यूनिट पहले निकालिए, एकल निकालना है, अगर तीनों बराबर हो जाए तो समान कोण का निर्माण करेगा। चलिए अब देखिए, तो इसके साथ एक क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। या वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको कंप्लीट करना है, वीडियो लोड मत करो, वीडियो लोड करने का कोई फायदा है नहीं, है ना, फिर निश्चिंत हो जाएगा कि चलो हमारा है वीडियो मेरे पास है, उसको आराम से कभी भी पढ़ लेंगे। तो इस ऐसा मत कीजिए, ऑनलाइन टोटल देखिए, ढंग से इसको कॉपी लेके बैठिए और टोटल सुनते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो रोकते जाइए, लिखिए, रोकिए, लिखिए, इस तरह से करते जाओ, उससे ज्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा, है ना, टोटल कंप्लीट होगा उससे। चलिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है ना, कि अनुदिश के मतलब दिशा में, इसका कोई अर्थ यहाँ पे, इसको छोड़िए, आप ये समझिए कि एक मात्रक सदिश आपको चाहिए, इसका मात्रक बना देना है। तो मात्रक बनाने के लिए लिखे हैं प्रश्न से ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, मात्रक चाहिए तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए क्या है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1 का स्क्वायर, जोड़े यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 रूट में 6 हो गया है।
यदि ए वाला वैल्यू 1 होता तो एक मात्रक सदिश बन जाता, लेकिन 1 नहीं है तो मात्रक सदिश नहीं है। और जब मात्रक सदिश ना हो तो मात्रक ज्ञात करने का भी फॉर्मूला बताए थे, ए कैप है ना, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ए वेक्टर यहाँ पर ए दिया है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मात्रक आपका निकल जाएगा। चलिए देखिए आगे कैसे कर रहे हैं। चलिए अब क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर देखिए पीछे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप था, इसका मैग्नीट्यूड √6 आया है ना। अब क्या हम लोग करने वाले हैं, तो बताए थे कि यहाँ अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसको अलग अलग आप कर दीजिए। तो अलग अलग कैसे करोगे, यहाँ कुछ ना तो 1 है तो 1/√6 हो जाएगा आई कैप, यहाँ कुछ ना तो 1 है तो 1/√6 जे कैप हो जाएगा, 2/√6 और के कैप। ये आपका आंसर हो गया, मात्रक निकल गया, यहाँ तक कंप्लीट। लेकिन नोट पॉइंट में कुछ लिखा गया, समझिए क्या क्या लिखा गया है, देख लीजिए। यहाँ जो पीछे पढ़ाए थे सेम चीज है। पूछा जाए कि ये वेक्टर का दी का अनुपात बताना है, तो दी का अनुपात O1/O1 का है। कहा कि यहाँ देखिए ये वेक्टर ये वाला था, पीछे क्वेश्चन में देखना आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप। आई के आगे कुछ ना तो 1 है तो 1, यहाँ जे के आगे कुछ ना तो 1 और यहाँ 2, तो 1 1 2। लेकिन जब दिक कोजिया कहा जाए, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाए, तो यूनिट वेक्टर हम लोग देखते हैं। यूनिट वेक्टर ये इसमें O1/√6 O1/√6 2/√6, देखिए O1/√6 O1/√6 2/√6 तीनों बराबर होता तो OX O/OZ तीनों के साथ समान कोण बनाता, लेकिन बराबर नहीं तो समान कोण नहीं बनाएगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ऐसा जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई गो मिलने वाला है ना। ऐसा जो अभी पीछे क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, यहाँ पर देखिए ए दिया गया है कि ए वेक्टर ए है, इसका है ना एक मात्रक सदिश चाहिए, एग्जाम में भी आपको ये मिलेगा है ना, इस तरह क्वेश्चन। लेकिन इसी के अनुसार एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिए क्या अंतर है। हाँ यहाँ देखिए क्या है, कहा गया कि सदिश फाई बाई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 8 हो। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट हो गया, परिमाण 8 होना चाहिए आपको। तो देखिए जब भी क्वेश्चन कहे जाए कि अनुदिश में उसके दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 8 हो, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब पहले इसका मात्रक निकाल लीजिएगा। पहले तो इसका नाम नहीं दिया था, नाम मान लो, मान लेते हैं कि माना कि ए वेक्टर बराबर ए 5 बाई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप मान लिए हैं। मैग्नीट्यूड निकाले हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा प्लस में कहे थे, मैग्नीट्यूड निकालते समय परिमाण निकालते समय सब प्लस देते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, 25 4 29 हो जाएगा, 29 1 30 √30 आ गया परिमाण। अब जब परिमाण √30 आ गया है तो यहाँ पहले ये बताइए, कहा जाए कि ए वेक्टर के अनुदिश एक सदिश चाहिए, मतलब मात्रक चाहिए आपको, तो कोची करना है, ए वेक्टर के अनुदिश एक सदिश चाहिए जिसका परिमाण कितना है, तो 8 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, यही करना पड़ेगा। जब भी कभी परिमाण 8 10 12 15 होने के बाद एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन